बीजेपी अगर जीतेगी तो ईवीएम घोटाले से जीतेगी, क्योंकि ये ईवीएम जीवी है। तो किसानों को अपने मुद्दे के साथ ईवीएम बैन का भी प्रचार करना चाहिए कि हमें बैलेट पेपर चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हम तो अंगूठा छाप, हम तो जाहिल किसान है। मैं खुद जाहिल हूँ भाई। जब से ये चाय वाला आया मैंने तमाम डिग्रियां फाड़ कर फेंक दी कि जब ये चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम बिल्कुल जाहिल है, बिल्कुल जाहिल है। भारत की ट्रेजेडी है कि चौकीदार बनने के लिए, एक चपरासी बनने के लिए तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कोई भी एवं टैवा बन जाता है, चाय वाला बन जाता है। जिस दिन ये चाय वाले बने मैंने टोटल अपनी डिग्री फाड़ दी। अब मैं भी नील बटा नीलो पासपोर्ट में भी ये लिखाऊंगी कि मैं नहीं। तो अगर आप ये कह रहे हैं आप ईवीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर इसका मतलब हम तो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से करा लो। आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर बैलेट पेपर से बीजेपी जीत जाती है तो मैं खुद सन 2024 में इसको वोट देकर आऊंगी, लेकिन कागज पे चुनाव करवाना। नहीं, किसानों की तो खैर हार नहीं होगी। और आपने जैसे यूपी की बात करी तो यूपी में आप देखिए कि किस तरफ तांडव मचाया है। और आप देखिए कि जल्दी जल्दी इन्होंने इलेक्शन करा दिया और कोरोना को इन्होंने फिर टेरर बनाकर दोबारा लाना चाहते हैं, कोरोना के आड़ में फिर हटाना चाहते हैं। और बीजेपी के नेताओं को कह रहे हैं हमने वैक्सीनेशन शुरू करवा दिया, बिना निडल के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, ग्लूकोज फालतू में चढ़वाए जा रहे हैं। ये सारा ड्रामा है ताकि किसानों को किस तरह हटाया जाए। इसीलिए जैसे ही इलेक्शन हो जाएंगे बहुत तेजी से कहेंगे कोरोना फैल गया, कोरोना फैल गया, और किसानों तुम जाओ, तुम कोरोना फैला रहे हो। तो ये स्ट्रेटेजी भारत के किसान समझ चुके हैं और नहीं होगा। और यूपी में भी देखिए कि इनको मजा चखाया जाएगा। और यूपी में बाई चांस अगर योगी की सरकार आ भी जाती है, किसान तब भी यहाँ बैठा रहेगा। और आप देखिए यूपी में देखिए कि क्या कर रखा है। 3 साल की बच्ची के साथ क्या करा, उन्नाव में अभी एक लड़की के गलत हरकत करी, उसके बाप को उड़ा दिया। तो इतना जुल्म ये कर रहे हैं। तो वो लड़कियां कौन है? हम किसानों की बेटियां, हम मजदूरों की बेटियां, आम जनता की बेटियां, जिनके साथ ये सरकार ऐसा कर रही है। तो कैसे हम इन लोगों को ले आएंगे जो हमारी बेटियों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जवानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं, हमें बेरोजगार करें। तो कैसे, कौन लोग होंगे जो इनको चुनेंगे, कौन लोग होंगे जो इनको वोट करेंगे? एक बार बताइए, कह रहे हैं कि सरकार ने कहा कि हमें 1.5 साल का वक्त दे दो, हम भी सोचेंगे। मौत तो आप मुझे फांसी दे रहे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं समझिए। नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि 1.5 साल का वक्त दिया है। और जिस तरह इन्होंने चुना, सारे किसानों ने बीजेपी को चुना था। मैंने भी कह रही, मैंने भी कमल का बटन दबाया था भाई। तो सरकार ने क्या कहा था, हम किसानों को अमीर कर देंगे, 1.5 गुनी आय कर देंगे। तो चुनने के बाद तो पता चला कि इन्होंने 1.5 गुना तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने हमारे पास चवन्नी भी नहीं छोड़ी। ये तो हमारी जो चवन्नी वो भी छीनने के चक्कर में लग गए। तो इन किसानों ने तो समझाना ये वाली बात, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो भारत की इकोनॉमी मेरे भारत का किसान तय करता है। क्योंकि मेरे भारत के किसान ही हैं जो सोने की अंडा बना के भारत को चलते हैं। क्योंकि जहाँ डाल डाल पे करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो डाल का मुराद मेरी खेती किसान ही है, कोई ये नहीं कि खजाने कुदरे हैं। तो इन किसानों के साथ अगर मोदी सरकार टेढ़ी होगी, क्यों ये सरकार भी किसानों के दम पर आई हुई है। और अगर ये किसान नाराज हो जाते हैं या सरकार बिल वापस नहीं लेती, तो ये मोदी सरकार इन्हीं किसानों की वजह से बैक टू पवेलियन जाएगी, नहीं नजर आएगी फिर ये।